हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 5th ऑफ अगस्त 2024। पहला आर्टिकल जो है इसमें बात हो रही है लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि कहाँ पे है। ये है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एरिया में। अब इस प्रोजेक्ट में लोगों ने काम किया था, जैसे बगाता ट्राइब के लोगों ने काम किया था, बट अभी भी उनको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं मिला है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो पहले तो हम सिलेरू रिवर देख लेते हैं। सिलेरू रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। फ्लो किस में करती है? उड़ीसा में जाती है ये। तो दो जगह ये फ्लो करती है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये ट्राइब जो है, ये बगाता ट्राइब या भक्ता ट्राइब, ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। एक पूर्जा ट्राइब भी है, वो भी याद रख सको तो याद रख लो। पूर्जा ट्राइब कहाँ कहाँ मिलती है? ये भी आंध्र प्रदेश, रीजन याद रहना चाहिए कि इस एरिया में कहीं मिलती है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में मिलती है। इनका एक फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ता का, याद कर लो, दिमसा फेस्टिवल। बस इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। राउरकेला जो सिटी है ये है उड़ीसा में। यहाँ पे बेसिकली फ्लडिंग की सिचुएशन आ गई है क्योंकि इंसेसेंट रेनफॉल हो गई है यहाँ पे। तो ब्राह्मणी रिवर के बारे में दिया हुआ है, तो एक बार ब्राह्मणी रिवर डिस्कस कर लेते हैं। मैप पे चलते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मणी रिवर देख लेते हैं। तो देखो, ब्राह्मणी रिवर तो है, इसका जो ओरिजिन है अगर देखा जाए तो वो बेसिकली उड़ीसा में ही हो रहा है। लेकिन जो इसकी कंट्रीब्यूट करने वाली जो रिवर्स हैं ऊपर से आ रही हैं, साउथ कोयल और शंख। शंख देखो थोड़ा छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, याद रखना है। और साउथ कोयल जो है ये तो पूरी झारखंड में ही है। ये दोनों जो हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटो जो रीजन है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है। तो इनडायरेक्ट ओरिजिन कह सकते हो ब्राह्मणी रिवर का, छोटा नागपुर प्लेटो से होता है। उससे मिलके फिर ये राउरकेला में मिलती हैं और फिर ये बन जाती है हमारी ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, तो इसका ओरिजिन ईस्टर्न घाट्स में नहीं होता। दूसरी जो रिवर है बैतरनी रिवर, इसका ओरिजिन होता है हमारा ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और दोनों देखो ड्रेन कर रही हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। लेकिन जो ब्राह्मणी रिवर है यहाँ से तो फ्लो करते हुए जाती है, फिर इधर से आती है महानदी रिवर। रुको, वो भी मैं मैप पे ही दिखाता हूँ। अब देखो, ये मैप तो थोड़ा क्लियर नहीं है बट ये अच्छा मैप है। अब देखो, ये रही हमारी महानदी रिवर। अब इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, कौन है उसका नाम नहीं जानना है, वो जाके मिलती है ब्राह्मणी रिवर से। और जो फिर उसके बाद यहाँ एस्चुरी बनता है उसे बोलते हैं डामरा एस्चुरी। और यहाँ एक पॉइंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पैलिम्रा पॉइंट। ठीक है, ये सब याद रखना होता है। लगता होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, बट ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक सेंचुरी मिल जाती है, कौन सी? एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क मिल जाता है जिसमें कि क्रोकोडाइल्स बहुत फेमस हैं, एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स। दूसरा, गहीर माता मरीन सेंचुरी है यहाँ पे, जिसमें ऑली रिडली टर्टल्स आप द हिंदू में रोज़ मिलेगा ये कहीं ना कहीं ये मिलता ही है यहाँ पे, तो ये नेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। बाकी बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जैसे इस आर्टिकल में एक चीज़ मेंशन है कि फ्यू रिवर्स हैं जो कि कट करती हैं ईस्टर्न घाट्स को। तो ये कौन कौन सी? पहले तो सारी बड़ी रिवर्स ले लो। कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये हो गई, गोदावरी हो गई। उसके बाद छोटी रिवर्स में, जैसे वो छोटी रिवर्स में कौन हो गई? ब्राह्मणी रिवर हो गई, दूसरी पलार रिवर हो गई, नागवली रिवर हो गया। नागवली मतलब श्रीवल्ली जैसे याद कर लो कि नागवली रिवर ये कहाँ से इंटर स्टेट रिवर है? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की इंटर स्टेट रिवर है। ये सम ऑफ द रिवर्स हैं जो उनके अलावा कट करती हैं ईस्टर्न घाट्स को। और ट्रिब्यूटरीज ना भी याद रखो तो ठीक है, बट संक और टिकरा तक याद कर लो, संक तो पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं। इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है ये भी कुछ काम का नहीं है, बस इतना याद रखो कि थडाऊ जो है ये कहाँ की है? इंडिजिनस पीपल हैं, मणिपुर के हैं। मणिपुर में एक और कम्युनिटी है, कौन सी? मेतेई कम्युनिटी, जहाँ पे मणिपुर वायलेंस वगैरह में इनका नाम बहुत सुना होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं। तो न्यूज़ में क्या था कि इंडियन एयरफोर्स को बोला गया है कि LCA तेजस जो है हमारी लाइट कॉम्बैट, वो और Su-30 में बेसिकली अस्त्र की मिसाइल्स लगा दिए जाएँ। तो ये कुछ काम की नहीं है, इतनी कोई सिग्निफिकेंट मिसाइल नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए। बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से याद रहना चाहिए क्योंकि ऐसी बहुत सी मिसाइलें आएंगी, तो हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एयर टू एयर है, मतलब एयर से लॉन्च होगी और एयर में ही टारगेट को हिट करेगी। बाकी काम का क्या चीज़ है कि इसकी रेंज कितनी है? इतनी 100 किलोमीटर रफली याद कर लो। और ये सुपरसोनिक स्पीड में चलती है, हाइपरसोनिक नहीं। अगर 5 मार्च से ऊपर हो जाता है तब जाके हाइपरसोनिक होता है। और जो टारगेट्स होते हैं वो भी देखो हाईली मनोरेबल होते हैं, और दूसरा क्या है, सुपरसोनिक होते हैं, उनको मारने काम आती है। और ये बेसिकली इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, ये इसको हेल्प करता है मिसाइल को कि अपने टारगेट को हिट कर सके। और देखो, दो ऑप्शन है, बिफोर लॉन्च और आफ्टर लॉन्च, मतलब कि टारगेट पे लॉक कब करेगी, लॉन्च से पहले भी और लॉन्च के बाद भी कर सकती है। ठीक है, बाकी कुछ काम का नहीं है कि रैमजेट इंजन वगैरह, इतना कुछ नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ काम का नहीं है।
तो कुछ बेंट टोड गैकोज की नई स्पीशीज़ मिली है नॉर्थ ईस्ट में, ये मैंने डाउन टू अर्थ में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने वहाँ भी कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूछता नहीं है कोई। तो इतना याद रख लो, गैकोज जो होते हैं एक्टोथर्मिक होते हैं। अब एक्टोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट पर डिपेंड करते हैं तो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। जैसे तुमने कभी गिरगिट वगैरह को देखा होगा रेगिस्तान वगैरह में, वो भी बाहर निकलता है, पहले धूप सेकता है, फिर उसको स्टोर कर लेता है, फिर जाके कहीं छाँव में खड़ा हो जाता है, फिर जब बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है फिर वो यही करता है। तो बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो यहाँ लिखा है कि कुछ डेथ वेथ होगी, तो ये अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है कि पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, पहले तो ये असम में है। असम में भी कहाँ पे, गुवाहाटी में, गुवाहाटी के आसपास। और एक चीज़ याद रखना है, जब रिवर फ्लो करती है ऐसे, जो ब्रह्मपुत्र है उसके सदर्न सदर्न बैंक पे है ये पोबितारो, और इसको मिनी काजीरंगा ही बुलाते हैं। मिनी काजीरंगा क्यों? क्योंकि देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो कि असम में ही है, उसमें जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है किसकी, वन हॉर्न राइनोसरस की, ठीक है। लेकिन पोबितारो में हाईएस्ट डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब एरिया वाइज, मतलब कम एरिया में ज़्यादा राइनोसरस रहते हैं यहाँ पे। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि वेट सवाना, देखो लिखा है, सवाना बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं, तो देखो इसमें लिखा है वेट सवाना, तो ऐसी यहाँ ग्रासेस पाई जाती होंगी सवाना जैसी वाली, इसलिए इसको वेट सवानास भी बोलते हैं कुछ एरियाज़ को। प्रॉब्लम क्या है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, वाटर हाइजिंथ, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है यहाँ पे। और एक चीज़ और है, गरंग भील, याद रखना, गरंग भील एसोसिएटेड है पोबितारो से। और जो हमारा वन हॉर्न राइनोसरस है, इसका स्टेटस क्या होता है, IUCN वल्नरेबल, ये याद रखना है। बस नेक्स्ट चलते हैं। पहले देखते थे कि ओल दो इनियो लेंगोई वोल्केनो न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि देखो ये वोल्केनो है, तो ये जब यहाँ से इरप्ट हो रहा है, लेकिन नीचे से जो सप्लाई होता है लावा का, वो मिलता कहाँ से, मैग्मा रेजर्वायर से। तो इसका मैग्मा रिजर्वायर जो है वो श्रिंक हो रहा है, बट ये ऊपर से अभी भी इरप्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब फैक्ट देख लेते हैं इस वॉल्केनो के बारे में। ये वर्ल्ड का कोल्डेस्ट वॉल्केनो है, जिसका लावा कोल्डेस्ट है, ठीक है। और कुछ दिन पहले मैंने ऑलरेडी डाउन टू अर्थ में डिस्कस किया था अबाउट नोगोरोंगोरो वॉल्केनो, नोगोरोंगोरो वॉल्केनो, और तंजानिया वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था। ये बेसिकली इसी के पास में ही मिलता है, और ये बेसिकली एक हाईलैंड है, हाईलैंड, हाईलैंड नॉट आइलैंड, हाईलैंड है, तो उसी में ये भी मिलता है वॉल्केनो। आप देख लेते हैं, क्योंकि तंजानिया का आर्टिकल है, तो मसाई वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, मैंने उस दिन भी बताया था कि मसाई वहाँ की लोकल कम्युनिटी हो गई। और ये कोल्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो अल्कली का वो है, बहुत हाई कंटेंट है, अल्कली बहुत ज़्यादा है इसमें। लिखा हुआ है कार्बोनेटाइट मैग्मा, इसका मतलब यही होता है कि अल्कली का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अल्कली जैसे कैल्शियम की अल्कली हो गई, पोटेशियम की अल्कली हो गई है, सोडियम की अल्कली हो गई, ठीक। अब एल्कली लावा क्या होता है, और बेसिक लावा, एल्कली लावा हो गया, और दूसरा कौन सा लावा होता है, एसिडिक लावा, इसको बेसिक लावा भी बोलते हैं। तो देखो एल्कली लावा में क्या होता है कि सिलिका का जो प्रेजेंस होता है ये बहुत कम होता है, तो इसकी विस्कोसिटी जो होगी वो भी कम होगी, लो विस्कस होगा, तो ये बहुत ज़्यादा रनी होगा, मतलब बहुत ईजिली फ्लो करेगा। एसिडिक लावा में क्या होता है कि इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये हाईली विस्कस होता है, तो ये फ्लो लेस करता है, ये याद रखना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह दोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तंजानिया में है, याद रखना। ये तो फुलटू बकवास है। पहली बात तो ये डिजीज़ US में हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा बस इतना याद रख लो, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो एंटीबायोटिक से मर जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या किया है कि एक होता है कैंसर ग्लायोब्लास्टोमा, ये अफेक्ट करता है ब्रेन को। और ये होता क्या है कि क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन में एक सेल्स होती हैं जैसे एस्ट्रोसाइट सेल्स। अब इनमें क्या होता है, इनमें म्यूटेशंस हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है हमें कैंसर का डेवलपमेंट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, AI का यूज़ करके इनको कन्वर्ट कर लिया है डेंड्रिटिक सेल्स में। अब डेंड्रिटिक सेल्स क्या होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बॉडी में यूज़ होती हैं, जैसे स्किन में ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, एंटीजन को कैप्चर करती हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसको कैप्चर करती हैं। तो उन्हीं को बस बेसिकली डेंड्रिटिक सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या होगा कि आइडेंटिफाई कर लेती हैं कहाँ पे कैंसर डेवलप हो रहा है, तो ईजी हो जाता है टारगेट करना इम्यून सेल्स को, उनको। बस इतना ही काम का था।